मौर्य वंश अपने जो किताब हैं 10वीं क्लास की जो सामाजिक किताब हैं उसमें पहले पार्ट में ही कुछ राजवंशों के उल्लेख भी मिलेगा। राजवंशों का के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का एक सारांश देखते हैं। पहले मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। बस अपने सिलेबस में अशोक तक ही है। और वैसे अंतिम शासक अशोक के बाद जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था वृद्धृत। तो इन तीन शासकों के बारे में पढ़ेंगे अपन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। ये मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक था। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापतियों को पराजित किया। यानी सिकंदर जब भारत से चला गया तो अपने कुछ अधिकारियों को सिंधु नदी के आसपास नियुक्त करके गया था, जहां कुछ नगर भी स्थापित किए थे सिकंदर ने। फिर चंद्रगुप्त ने इन जो चंद्रगुप्त के सेनापति थे उनको पराजित किया। उसके बाद नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया। और धनानंद को पराजित करने के बाद 305 ईसा पूर्व में इसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सिकंदर के बाद ये यूनान का शासक बना था। फिर ये इसने भारत पर आक्रमण किया। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया कि वो ये मानता था कि जो भारत का क्षेत्र है वो उसके वंशानुगत क्षेत्र है, उनके जो स्वामी हैं सिकंदर उनका क्षेत्र है, तो उसका अधिकार भी उस पर होना चाहिए। सेल्यूकस को पराजित करने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए और सेल्यूकस ने उसके बदले में या दहेज के रूप में मान लें काबुल, हेरात, अराकोसिया, परोपनिस्दे का क्षेत्र यानी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र दहेज में या उपहार में दिए थे।